बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ईश्वर का धन्यवाद, आपके ईश्वर का धन्यवाद, सबके माता पिता का धन्यवाद और मेरा खुद का धन्यवाद कि आज मेरे को ईश्वर ने ये मौका दिया कि मैं अपना वेबिनार दोबारा कर सकूं। रोज सुबह उठ के सिर्फ यही धन्यवाद देती हूँ कि आपने एक नया दिन दिया हमें दोबारा से कुछ कर गुजरने के लिए। सो एवरीबडी शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर वट एवर इज गिवन टू यू। एम आई राइट? Yes, absolutely. And I'm so grateful and thankful that Dr. Hema Jaswal, such a beautiful, such a loving, such a amazing person. न्यूमरोलॉजी में इनकी पकड़ ओके बहुत बहुत गहरी है। न्यूमरोलॉजी के साथ साथ यंत्रास की पकड़। एंड मैम इज अ वेरी वेरी सूफी रेकी हीलर। इनकी रेकी की एनर्जी आपके अंदर इतना सुंदर एनर्जी वाइब्रेशन क्रिएट कर देगी कि दैट यू विल थैंक यू दैट यू हैव बिकम कम अंडर द हीलिंग एनर्जी ऑफ मैम। एंड हर वेबिनार में मैम कुछ जादू करती है। तो हेमा मैम, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है, और मैं आपका सो स्वागत मच। तहे दिल से विद फोल्डेड हैंड्स करती हूँ मैम। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आप और मैं मिलकर इस ब्यूटीफुल से हमारा जो वेंचर है आध्यात्मिक सूत्र, उसमें हम बहुत सुंदर प्यारे प्यारे कोर्सेज लाते हैं। हमारी टीम ऑफ टीचर्स बहुत अच्छी है। ऑल राइट। सो अपकमिंग कोर्सेज अभी मैम के आज से जो स्टार्ट हो रहा है वो है पूरा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी के बारे में। आप सीखेंगे 3 days ऑफ फाउंडेशन लर्निंग ऑफ न्यूमरोलॉजी। अगर आप उनमें से जिनको नंबर से डर लगता है और नंबर्स को देखकर बेचैनी होती है, नंबर सिर्फ नोटों के रूप में, बैंक बैलेंस के रूप में अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि न्यूमरोलॉजी मेरी खिचड़ी नहीं है, मेरा पुलाव नहीं है, तो मैं आपको बताऊं, आपको नंबर से प्यार हो जाएगा। आपको नंबर से इतना प्यार हो जाएगा कि दैट यू विल थैंक योर सेल्फ कि दैट यू मेट हिमा जसवाल मैम। एंड आई एम थर्ड टाइम लकी पर्सन जिनको मैम मिली। और मैम इट्स सुपर अमेजिंग। थैंक यू सो मच मैम, आपको मैं नमन करती हूँ, आप मेरी गुरु माँ है। प्रणाम मैम। थैंक यू सो मच स्वीटा, थैंक यू सो मच। इतना एप्रिसिएशन के लिए आदत नहीं है, लेकिन दिन बना देती हूँ जब भी अप्रिशिएट करती हूँ। लिटरली मैं जितने भी वेबिनार्स करती हूँ, जितने भी क्लास करती हूँ, मुझे मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि हेमा मैम की तारीफ कर दो, हेमा मैम एकदम जैसे कहते हैं ना, वो कानपुरी में क्या बोलते हैं, कानपुर की लैंग्वेज में गच्च हो जाती है। तो हेमा मैम एकदम गच्च हो जाती है सच में। ठीक है। आप लोगों को ये पता है कानपुर में सब चीजें उल्टी बोली जाती हैं? पता है? वहां पे थप्पड़ नहीं लगाया जाता, कंटाप मारा जाता है। कितने लोग यहाँ पे कानपुर के तो मैं भी, हेमा मैम भी बहुत खुश नहीं हो जाती है, हेमा मैम भी गच्च हो जाती है। तो लिटरली मेरा दिन बना देती हैं सोनाली मैम, या मेरा कोई भी स्टूडेंट जब मेरी तारीफ करता है, लिटरली मेरा दिन बन जाता है। और किसको पसंद नहीं है अपनी तारीफ सुनना? जरा हाथ उठा दो तो किसको पसंद नहीं है। और प्लीज हैंड फोल्डेड आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने अपने कैमरास ऑन कीजिए। काली खिड़की के पीछे, काला रंग मेरे लिए अशुभ है, सो काली खिड़कियों के पीछे मत बैठिए। अपनी सुंदर सुंदर अपनी शक्लें दिखाइए, ताकि मैं आपके चेहरे के साथ कनेक्ट होके आपको कुछ देने के जा सकूं। आज मैं बैठी हूं देने के लिए, कितने लोग लेने के लिए बैठे हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। पर जो लोग हाथ ही नहीं उठा रहे हो, जो लोग कैमरा ही नहीं ऑन कर रहे हो, कैसे पता चलेगा कि आप लेने आए हो? एक बात बताऊं, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। ठीक है। तो आज अगर आप आए हो कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो जो खुशी से देने को तैयार है उससे सीख लो, उससे ले लो। ठीक है। और सच में आज बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। खुशी का कारण बता दूं, आज सीबीएसई बोर्ड का शायद एग्जाम आया का रिजल्ट आया है। ठीक है। किनके घरों में बच्चों ने पास आउट किया है, जल्दी बताइए। किसी के यहाँ किया है? भाई मेरी भतीजी ने तो 92% क्रॉस किया है। सो दैट इज वाई आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। और मैं चाह रही थी कि जल्दी से वेबिनार शुरू और मैं अपनी ये खुशी बांटूं। पता है, खुशी बांटने से बढ़ती है, दुख बांटने से घटता है, और खुशी बांटने से बढ़ती है। तो मैं इंतजार कर रही थी कि मैं बांटूं। अब इतने सारे लोग कैमरा बंद करके बैठे रहेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कैमरा ऑन कीजिए और मेरे साथ
चल पड़िए उस यात्रा पे जो है अंकों की यात्रा, जिसमें अंकों के साथ मैं खेलना सिखाऊंगी, उसका मैजिक सिखाऊंगी, किस तरह से नंबर्स आपकी लाइफ को कनेक्ट करते हैं, किस तरह से नंबर इम्पैक्ट करते हैं, और किस तरह से नंबर्स आपकी लाइफ में आपकी गेम बजाते हैं। ठीक है, नंबर गेम भी बजाते हैं। बहुत से नंबर है जो गेम बजाते हैं, और बहुत से नंबर है जो गेम बना देते हैं। तो जब सब सीखना है तो आ जाओ काली खिड़कियों से आगे। मैम काली खिड़कियों में जितने लोग हैं उन सबको बाहर निकाल दो, लिटरली बाहर निकाल दो। मैम काम करते हुए चलेंगे हम। काम करते हुए मुझे दिखे कि कोई दिक्कत नहीं है, आप काम करते हुए सुनो, पर मुझे दिखने चाहिए। क्योंकि जितने ठीक लोग हो। भी बिना कैमरा ऑन किए हैं उन सबको बाहर कर दीजिए, क्योंकि मैं काली खिड़की के पीछे लोगों को नहीं सकता। मेरे पास 10 लोग सीखे, दैट विल बी गुड। मुझे नहीं चाहिए 200, 200, 250 लोग नहीं चाहिए, मुझे 10 ही लोग चाहिए। लेकिन वो लोग चाहिए जो कैमरा ऑन करके बैठे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जिन्होंने कैमरा ऑन किया है। ठीक है, और जिनके कैमरे ऑन होंगे आज उनके लिए एक गिफ्ट पक्का। और गिफ्ट क्या है? अगर आपकी किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो उस बीमारी से 50% निजात आपको इमिडिएट दिलाऊंगी, आज और अभी इसी वक्त। कैमरा ऑन, शर्त यह है कैमरा ऑन होना चाहिए। मुझे आपकी शक्लें, क्योंकि मैं रेकी करूंगी, रेकी से आपकी बीमारी में आपको परेशान होने से बचाऊंगी। 50% आपकी बीमारी उड़न छू हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। इसलिए कैमरे ऑन रखोगे तो ही मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊंगी, आपकी आंखों से कनेक्ट हो पाऊंगी, आपकी फेस से कनेक्ट हो पाऊंगी, आपके नाम से कनेक्ट हो पाऊंगी, और आपसे कनेक्ट हो पाऊंगी। ठीक है, सो प्लीज हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है, अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। नहीं तो मैम, अगर मैम अभी मेरी बात अभी हंसी में ले रही है, अभी थोड़ी देर में मैम सीरियस हो गई तो मैम ने तो उठा के सबको सच में बाहर फेंक देना है। लिटरली मैम तो खोजती है कोई मुर्गा मिले जिसको वो चबाएं, और लिटरली चबाने के लिए उनको बड़ा मजा आता है। सोनाली मैम, आई लव योर वे, आई लिटरली लव योर वे। बहुत मजा आता है मुझे सच में। कोई उल्टा बोलता है ना तो सोनाली मैम जब उसको उतारती है नीचे, मजा आता है। चलिए हम लोग आ गए अंकों की दुनिया में। अंकों की दुनिया बड़ी मजेदार दुनिया है, बहुत ही मजेदार दुनिया है। ठीक है, कितने लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं? ये हाथ क्यों खड़े हैं लोगों के? डू दे वांट टू आस्क समथिंग? पीताम्बर साहू जी, कोई क्वेश्चन है? क्योंकि अभी तो क्लास ही स्टार्ट नहीं हुई है। ओके, तो 3 दिन अगर आपको रज के सीखना है न्यूमरोलॉजी, रज के सीखिए 3 दिन में। आपको वो ज्ञान मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज हेमा शर्मा मैम, हेमा जसवाल मैम। देखिए, मैं ज्योति शर्मा को देखते हुए हेमा शर्मा बोल रही हूँ। ज्योति जी मेरी स्टूडेंट है। हाँ, दिस इज डॉक्टर हेमा जसवाल मैम, अमेजिंग न्यूमरोलॉजिस्ट। मैम लेट्स बिगिन, कम ऑन। गुड इवनिंग एवरीवन, जो लोग अभी ज्वाइन किए। गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन। सभी को राधे राधे, सभी को जय माता दी, जय साईं राम। ठीक है, एक मजाक के साथ शुरू किया जाए, थोड़ा सा मजाक कर लिया जाए। प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, मेरा किसी को इंटेंशन नहीं है कुछ बोलने का, बट एक मजाक था कि 3 लोग नदी में डूब रहे थे। एक मुस्लिम था, एक क्रिश्चियन था, और एक हिंदू था। ठीक, तो क्रिश्चियन ने बोला ईसा मसीह मुझे बचाइए। ईसा मसीह आ गए, उसको हाथ दिया, वो बाहर आ गया। हिंदू ने बोला अल्लाह मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, तो आ गए, अल्लाह भी आ गए, उनको बचा के ले गए। अब हिंदू बेचारा डूबने लग गया। तो हिंदू ने बोला कि क्या किया जाए भाई, क्यों मैं डूब डूब रहा हूं? मैं तो कृष्ण जी को भी बुलाया, मैंने राम जी को भी बुलाया, मैं सबको बुलाया। तो हमने कहा सबको बुला लिया। ठीक, 10 मिनट बाद उसको ये लगा कि मैं बाहर अपने आप आ सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो कई लोगों ने इस मजाक को ऐसे लिया कि वो बेचारा डूब गया। ठीक है, क्योंकि उसने कई सारे हाथ पकड़ने की कोशिश करी, और एक तैयारी करता था वापस आ जाता था, क्योंकि तब तक वो दूसरे को बुला लेता था भगवान को। तो भगवान जी लोग डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन जाए उसको बचाने। बट लिटरली होता क्या है, हम
एक बाह नहीं, हम हजारों बाह पकड़ते हैं। ठीक है, हम हिंदू होके हजारों बाहें पकड़ते हैं, और उन हजारों बाहों में सभी की बाहें हमें पकड़ने के लिए राजी होती है। हम तब भी बाहर आ जाते हैं। वो हमें हाथ पकड़ के नहीं खींचते, हमें बाहर आने की राह दिखाते हैं। ठीक है, तो ये एक मजाक नहीं था, मैंने आप लोगों को सीरियसली बोला कि कभी भी किसी को भी नमन करने से दूर मत हटिए। चाहे राधे राधे बोलो, चाहे साईं राम बोलो, चाहे जय माँ पीताम्बरा बोलो, चाहे जय माता दी बोलो, चाहे जय शिव शंकर बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, आपको हजारों बाहें एक साथ पकड़ के बाहर लेके आएंगी। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये विधि इतनी अच्छी है, इतनी खूबसूरत विधि है अंकों की, कि इनमें भी आप सभी देवी देवताओं को अपने में पाएंगे। सभी देवताओं का समावरण है इसमें। और हर नंबर की अपनी एक वैल्यू, हर नंबर का अपना एक प्लैनेट है जो कि किसी ना किसी देवता से कनेक्टेड है। और अगर किसी के पास नंबर नहीं है तो वो नंबर आ जाते हैं उस देवता के साथ कनेक्ट होके, और किसी के पास ज्यादा है तो दूसरे किसी देवता की पूजा से वो नंबर को हम बैलेंस कर लेते हैं। तो है ना अच्छी चीज। आपकी थाली में अगर पूड़ी और सब्जी है खाली, और लाइफ में वो अचार चटनी और प्याज नहीं है, तो मजा है? नहीं है ना। बोरिंग जिंदगी साथ साथ चल रही है, अरे चलो चल रहा है, खाना तो मिल ही रहा है। सिर्फ वो लाइफ चाहिए या अचार चटनी वाला मजा भी चाहिए? अचार चटनी वाला मजा भी चाहिए ना। पूरी थाली भरी होनी चाहिए, किरण जी बोल रही हैं। ठीक है, पूरी थाली भरी होनी चाहिए, तो लिटरली पूरी थाली भरूंगी और भर के जाऊंगी। आपकी थाली खाली नहीं रहेगी, आपकी थाली में जितने भी खाने हैं वो सारे भर के जाएंगे यहां से। सो गेट रेडी फॉर नंबर्स। क्यों न्यूमरोलॉजी किसने किसने की हुई अभी तक? ये रजनी बहन, आपने हैंड क्यों रेस किया हुआ है? चलो ठीक है, गलती से हो गया होगा। ठीक है, किसने किसने न्यूमरोलॉजी की हुई है? थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं, फटाफट चैट बॉक्स में मुझे आंसर्स चाहिए। ठीक है, जितने लोग भी यहाँ पे हैं, मुझे चैट बॉक्स में आपके आंसर चाहिए। कितने लोग यहाँ पे हैं जो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी कहीं से कर चुके हैं, या बेसिक किया हुआ है, या कुछ भी किया हुआ है न्यूमरोलॉजी में, या किसी को थोड़ा मोड़ा भी ज्ञान है अपना, तो वो हैंड रेस कर सकता है। रेणु शर्मा जी, रेणु शर्मा जी, यू आर इन माय क्लास आई थिंक। यस गुड मैम, इवनिंग। आपकी स्टूडेंट गुड है। टू सी यू। हाँ, अभी तो आप पढ़ रहे हो मेरे साथ। चलिए, गुड गुड गुड। रजनी बहन जी बताइए, लेकिन आप अपना कैमरा ऑन कीजिए मैडम। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, इसका मतलब सबकी अरे न्यूमरोलॉजिस्ट, हमारे सबसे बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हमारे मेरे को सच में बहुत हेल्प करते हैं। और मेरे मॉडरेटर जिसे कहा जाए, विशाल सर यहाँ बैठे हैं, तो उनको मैं कैसे भूल सकती हूँ। विशाल सर इज ऑल्सो देयर। थैंक यू सो मच विशाल सर। आपको थैंक्स किए बिना तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती। सोनाली मैम, विशाल सर को थैंक्स किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी हाल में। ग्रेटिट्यूड सर। मैं हर सुबह इनका जैसे ही फोन आता है इन्हें थैंक यू कहती हूँ। एंड ही सेज आप बहन हो, थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है। नहीं नहीं, थैंक यू तो बनता है। विशाल सर आज की डेट में लास्ट बैच में ये थे हमारे स्टूडेंट, एंड ही हैज डन सो वंडरफुल कि आज की डेट में ये हमारे मॉडरेटर हैं। he is our moderator, he is our assistant, what I can say, he is not assistant, he is assisting me with his pleasure। वो अपनी खुशी से हमें असिस्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच विशाल सर, रियली वेरी मच ऑब्लाइज्ड। अंकों की दुनिया, अंकों की दुनिया किस लिए जानना है? सुबह से लेकर रात तक अंकों के बीच में रहते हैं आप।
सबसे पहला अलार्म, घड़ी का अलार्म आपको जगाता है, आपकी घड़ी जगाती है एक एग्जैक्ट टाइम पे। ठीक है, सुबह जल्दी उठना, बच्चों ने जाना है, काम पे जाना है, सही टाइम पे उठना है। एक दिन अलार्म गलत बज जाए, पूरा ऊपर नीचे हो जाती है दुनिया। हो जाती है नहीं हो जाती? तो पहली शुरुआत नंबर से। ठीक, ब्रेकफास्ट में कितनी ब्रेड खानी है, कितने टोस्ट खाने हैं, कितने पराठे खाने हैं, ये भी आज की डेट में गिन के खाते हो। आज की डेट में मदर्स जो बनवाती हैं कि भाई वेस्टेज ना हो, बहुत बहुत यूट्यूब चला है कि खाने का, अनाज का वेस्ट नहीं होना चाहिए, जो कि अच्छी बात है, बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। और मैं भी जहां तक मानती हूँ कि वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जब रोटियां बनाने लगती है ना मम्मा, तो यही पूछती है कितनी खाएगा, पहले ये बता, उतनी बनाऊंगी। और अगर बेटे ने 3 खानी है और वो 4 बोल दिया, तो चौथी पेट काट के डालूंगी, लेकिन बता रही हूँ बताना उतनी जितनी खानी है, वेस्टेज ना हो। तो वो भी हम गिन के बनाते हैं। ये बहुत सी मदर्स जो है वो मेरे साथ इस बात को अग्री करेंगी कि लिटरली वो पूछ के बच्चों से बनाती हैं। ठीक है। उसके बाद आप कितने बजे आपने बस पकड़ी, कितने बजे आपने ट्रेन पकड़ी, कितने बजे आपने मेट्रो पकड़ना है, कितने बजे की मेट्रो पकड़ना है, कितने बजे ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस के क्या टाइमिंग्स हैं, ऑफिस में बॉस की एंट्री कितने बजे हो रही है, और बॉस कितने बजे अपने कैबिन में बुला रहा है, और कितना वो डांट रहा है, कितनी बार डांट रहा है, और कितनी बार अप्रिशिएट कर रहा है, और कितनी फाइल्स पाइल अप पड़ी हैं। ये सब नंबर्स हैं। और आप जब मेट्रो में जाते हो, टिकट कटाते हो, तो वो भी एक नंबर है। पैसा देते हो, टिकट का भी एक नंबर है। जब आप पैदा हुए हो तो भी आपकी मदर किसी बेड पे रही है, तो उस बेड का भी एक नंबर रहा है। ओटी में भी गई है, तो ओटी का भी एक नंबर रहा है। और जिस दिन आप पैदा हुए हो, उस दिन बेबी सो एंड सो के साथ एक नंबर की चिप आपके पैरों पे लगा दी जाती है कि ये इस नंबर का बेबी है। ठीक है। जनगणना के लिए भी आज की डेट में इस नंबर का बेबी है, ये कर लगा दिया जाता है। इट्स इजी फॉर डू द जनगणना। तो नंबर्स हर जगह पे हमें वैल्यू करते हैं, हर जगह पे नंबर्स हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देते हैं। पर क्या आप जानते हो वो नंबर्स क्यों इम्पैक्ट देते हैं और किस तरीके से देते हैं? कुछ नंबर्स हैं जो आपको लाइफ में अधिकतर दिखते होंगे, कहीं आप जा रहे हो नंबर्स दिख रहे हैं। किसी को 2 अधिकतर दिखता होगा, किसी को 8 दिखता होगा, किसी को 1 दिखता होगा। अधिकतर आपको नंबर्स दिखते होंगे, तो वो क्यों दिखते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है, और किस लिए दिखते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी न्यूमरोलॉजी की घटना है। ठीक है। न्यूमरोलॉजी क्यों सीखनी चाहिए? आज आप लोग जो बैठे हो सब न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए आए हो, कोई क्वेश्चन करने के लिए नहीं आया है। न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए आए हो। क्यों सीखना चाहते हो? न्यूमरोलॉजी is a scientific and logic science to know about yourself and the impact of number on you. आप जिस डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए हो, वो डेट ऑफ बर्थ पे आप क्यों पैदा हुए हो, इसका आंसर जानने के लिए कितनों को आंसर जानना है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ पे एक यूनिक डेट ऑफ बर्थ है, तो आप उस दिन क्यों पैदा हुए हो? ओके, गुड। चैट बॉक्स में कितने लोग लिखेंगे कि वो जानना चाहते हैं? जितने भी जानना चाहते हैं से लिखो यस। जितने भी जानना चाहते हो लिखो यस। प्रिया जी जानना चाहती हैं, यस, वेरी गुड। और कौन जानना चाहता है? नो, डोंट रेज योर हैंड, सिर्फ यस लिखिए चैट बॉक्स में। प्लीज इंटरेक्टिव बनाइए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ना आपको मजा आएगा पढ़ने में, ना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। कभी ये सोच के मत रहना एक मैं नहीं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, बाकी सब तो लिख ही रहे हैं। इसी तरीके से वोट देने भी जरूर जाना, ये सोच के घर मत बैठना कि एक मैं नहीं दूंगा तो क्या हो गया, जीतना तो है ही है। यही सोच के सब बैठ जाएंगे तो जीतना मुश्किल होगा।
सिर्फ 2 लोगों का चैट आया है, नोबडी वांट्स टू नो। सोनाली मैम, आपके पास पर्सनल में जा रहे हैं क्या कुछ चैट? यस मैम, मेरे पास पर्सनल में आ रहे हैं। ओके। मैम मेरा भी पर्सनल में जा रहा है। हाँ। प्लीज उस पे करिए, पब्लिक पे करिए। पब्लिक पे नहीं है, हम लोग चेट कर रहे हैं ना, तो आपके पास ही आ रहा है डायरेक्ट। सोनाली मैम जरा सेटिंग चेंज कर दीजिए। मैं करती हूँ, मैं हाँ करती ठीक है, चलो ओके। न्यूमरोलॉजी इज अ लॉजिक साइंस। इतनी लॉजिक है। खतरनाक मैं बहुत यार पढ़ा हुआ भी तगड़ी है मेरे मुंह का मुंडो दिखाओ से। प्लीज हूँ। मैम प्लीज अनम्यूट। अपना माइक तब तक ऑन मत कीजिए जब तक कि आपको परमिशन ना दी जाए, प्लीज। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है? ओके। सो न्यूमरोलॉजी लॉजिक साइंस है। नंबर्स से आप किसी को स्कैन कर सकते हो, अपने को स्कैन कर सकते हो। समटाइम्स यू डोंट नो व्हाट लेजिबिलिटीज यू हैव। कई लेडीज मेरे पास आती हैं, 40 की उम्र, 30 की उम्र हो गई है। मैम वी आर जस्ट सिटिंग एट होम। अरे वाई योर नंबर्स इज नॉट टू सिट एट होम। आपके नंबर्स कहते हैं बाहर निकलो, काम करो। भगवान ने आपको किसी एक नंबर पे बनाया है तो किसी वजह से बनाया है, किसी कारण से बनाया है। वो कारण आपने खत्म कर दिया तो आप जिस लिए धरती पे आए हो वो कारण खत्म, वो बात खत्म, वो मजा खत्म। इसीलिए कई लोग कहते हैं ना, यार काम तो कर रहा हूं, सब ठीक ठाक है, खाते पीते घर का हूं, पर मजा नहीं आ रहा। क्यों मजा क्यों नहीं आता? क्योंकि जाना था जापान, पहुंच गए चीन। ऊपर वाले ने आपको बनाया था किसी और काम के लिए और आप कर रहे हो कोई और काम, तो मजा कैसे आएगा? जब ऊपर की मर्जी के साथ आप अपनी मर्जी चलाने लग जाओगे, उसकी मर्जी के हिसाब से, तो मजा आएगा ना। अपनी मर्जी कुछ और हो गई और आप ऊपर वाले ने कुछ और बनाने के लिए भेजा था। मैम मैं तो डॉक्टर हूं, ओके, मजा आता है काम में? थक चुका हूं मैम। जो व्यक्ति अपने काम से थक जाए मतलब वो उस चीज के लिए नहीं बना है, ठीक है? पैशनेट होना चाहिए। सुबह उठते वक्त आपके दिमाग में ये होना चाहिए, यस आई हैव टू डू दिस। ये नहीं अरे यार फिर वही काम, वही 8 से 10, वही ये वही वो। समझ रहे हो? सो प्लीज, जिस काम के लिए ऊपर वाले ने बनाया है वो काम कीजिए और जानिए कि आप किस काम के लिए आए हो। न्यूमरोलॉजी आपको बताती है कि आपका कैलिबर क्या है। न्यूमरोलॉजी आपको अवेक करती है कि आपका समय खराब है या आपका समय अच्छा है। अच्छा है जी रज के काम करो, जी सद के काम करो, ठीक है? सफलता आपके कदम चूमेगी। समय खराब है, थोड़ा ठहर जाओ यार, समय खराब है। साल भर बाद समय से अच्छा आ जाएगा, तब रज के काम करना। कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं इस बात के लिए? कितने लोग एग्री करते हैं? समय अच्छा है, रज के काम करो। समय गड़बड़ है, थोड़ा संभल जाओ, ठीक है? थैंक यू सो मच इतने रिएक्शंस के लिए, थैंक यू सो मच। कोई तो जाग रहा है, थोड़े थोड़े लोग जाग रहे हैं अब। न्यूमरोलॉजी इज अ सब्जेक्ट टू अवेकन योरसेल्फ। अपने आप को आप जागृत कर सकते हो कि आपको करना क्या है, आप किस लिए हो। मेरे पास कंसल्टेंसी कितने लोगों की मैंने करी। एक बंदा, मैम मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं। मैंने कहा आप ये काम करो, आप वो काम करो। मैंने एक बंदे को बताया, मैंने लास्ट वेबिनार में भी बताया था। एक बंदा मेरे पास आया, मैम मैं वो कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, क्या कर रहा था वो, टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर रहा था, ठीक है? मैंने कहा इसमें कितने परसेंट कमा लेते हो, कितना तुम सुखी हो? बोला मैम इतना है कि राजी खुशी दाल रोटी बन जाती है, हाँ कभी कभी होटलिंग भी हो जाती है, रेयर केस में। मैंने कहा अच्छा, लाइफ में मजा है, इंजॉयमेंट है? बोला नहीं।
मैंने कहा मिठाई की दुकान खोल लो, एंजॉयमेंट फुल हो जाएगा तुम्हारा। उस बंदे ने साल भर के अंदर अंदर किसी भी तरीके से, वो बोला मैम मैं तो कई समय से सोच रहा हूँ मिठाई की दुकान खोलने की, पर मैं खोल नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा टाइम अच्छा है, खोल लो, इस साल खोल लोगे तो ठीक, अगला साल गड़बड़ है, नहीं खोल पाएगा। एंड यू पीपल डोंट वोंट बिलीव, उस बंदे ने उसी साल किसी तरीके से मैनेज करके मिठाई की दुकान खोली। आज वो शहर का सबसे बड़ा मिठाई वाला है। और वो मुझे थैंक्स पे करते नहीं थकता है कि मैम आपने कहा था, मुझे तो आइडिया ही नहीं था, मैं तो सोच रहा था, दिमाग के बैक ऑफ द माइंड कहीं था कि मिठाई की दुकान कर लूं या मिठाई का काम शुरू कर दूं। आज वो अलग अलग दुकानों पे मिठाई मैन्युफैक्चरिंग करता है, इतनी बड़ी उसकी टीम है। So he was not awaken of it कि whether he has to do the same business whatever he is doing or he has to do the other thing. Numerology helps you to find it out what you want to do and what you have to do. Okay? So please, अगर किसी का बच्चा 13-14 साल का है तो उसकी लाइन डिसाइड करनी है तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आंखें तो दोनों की छोटी होती है बट जाना था जापान, पहुंच गए चीन। जापान की टेक्नोलॉजी और चीन की टेक्नोलॉजी में काफी फर्क है ना। पर आंखें वहां पे रहने वालों की सबकी चिंदी चिंदी है, छोटी छोटी दिखाई देंगी। चाइनीज आंखें बराबर के जैसे दिखते हैं, ठीक है। बट होता क्या है, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। सो प्लीज, जापान जाना है तो जापान ही जाइए, चीन मत जाइए। फेक लाइफ जीने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कोई आपसे ये भी बोलता होगा, कई लोग इसमें ऐसे भी बैठे हुए जो कहेंगे अरे हम नहीं मानते इन चीजों को, ठीक है। मत मानो, सिर्फ जान लो। मानने को कौन कहता है। हेमा मैम ने कहा कि आप 2 नंबर के हो और आप का डिसीजन पावर कमजोर है। मत मानो पर जानो, लर्न न्यूमरोलॉजी एंड गेट टू नो कि व्हाई नंबर 2 पीपल हैव लो डिसीजन पावर, उनका डिसीजन पावर क्यों इतना कमजोर होता है, ठीक है। अब सब लोग परेशान मत हो जाना 2 नंबर वाले की भैया हमारा डिसीजन पावर कमजोर है, ऐसा नहीं है। वो बाकी भी नंबर्स को हम देखते हैं, बट कहीं ना कहीं 2 नंबर वालों के डिसीजन पावर कम होता है। पर आप जब बैठोगे सामने और देखोगे लोगों का, तब आपको समझ में आएगा। और आज मैं कुछ जादू करने वाली हूं। जितने भी लोगों के कैमरा ऑफ है, एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक के साथ एक जादू, और उसके बाद न्यूमरोलॉजी की पढ़ाई आगे शुरू करेंगे। प्लीज ऑल ऑफ यू, जिन्होंने चश्मे पहन रखे हैं अपने अपने चश्मे उतार दीजिए, अपने अपने चश्मे उतार दीजिए। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने अपने चश्मे उतार दीजिए। और किसी ने भी अगर बेल्ट पहनी है, लेदर का सामान पहना हुआ है, तो उसको उतार दीजिए। रिक्वेस्ट है आपसे, जितने जेंट्स बैठे हैं, अगर आपने पैंट पहन रखी है तो आप लोग वो भी पहन रखे होंगे, ठीक है। प्लीज जब तक आप लोग रेडी होते हैं, 2 मिनट में मैं आ रही हूँ। आर यू ऑल रेडी? चलो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सबके शरीर में अगर कहीं दर्द है, कहीं भी दर्द है किसी को, वो सिर्फ हैंड रेस करे। कहाँ दर्द है ये नहीं पूछ जानना मुझे, कितने लोगों को शरीर में दर्द है। प्लीज हैंड रेस कीजिए, फटाफट कीजिए, आपका दर्द यूं गायब होगा। प्लीज। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कितने लोग हैं? 5, 6, 7, 8 लोग हैं, 9 लोग हो गए। और कितने लोग हैं? प्रिया जी डिजिटली हैंड रेस कीजिए, 10 हो गए। डिजिटली हैंड रेस कीजिए।
क्योंकि अब जब हैंड रेज करते हो तो फर्स्ट स्क्रीन में आप सारे आप आ जाते हो, क्योंकि आपका जब हैंड रेज नहीं होता है तो मुझे उन लोगों को नहीं देखना जिन्होंने हैंड रेज किया है, मुझे उन लोगों को देखना है। ओके, दैट्स रियली गुड। जितने लोगों को भी दर्द है आज उनका दर्द गायब होने वाला है। एक्साइटिंग, एक्साइटिंग, वेरी नाइस। स्वाति जी कहीं बैठ जाइए, क्योंकि मैं रेकी देने जा रही हूँ आप सबको। जितने लोग भी खड़े हैं प्लीज एक जगह बैठ जाइए, मे भी हो सकता है आपको चक्कर आ जाए, सो प्लीज आप बैठ जाइए। थोड़ा सा बैक अपना ठीक करिए, बैक पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बैक हो आपके पास। ठीक है, जितने लोगों ने कैमरा ऑन किए हैं सिर्फ उन्हीं के साथ ये कनेक्शन बैठ पाएगा। मैं क्लियर बता रही हूं, जिन्होंने कैमरा ऑन किया सिर्फ उनके साथ ये कनेक्शन बैठ पाएगा। ओके, चलो, ऑल ऑफ यू प्लीज क्लोज योर आईज। और जब तक मैं आंख खोलने को ना बोलूं मत खोलिएगा, ठीक है? प्लीज क्लोज योर आईज, ऑल ऑफ यू, ऑल क्लोज योर आईज। और एकदम कामली बैठ जाओ, एकदम आराम से बैठ जाओ, ठीक है? ओके, क्लोज योर आईज, दोनों हाथ जोड़ लीजिए अपने। आंख कोई नहीं खोलेगा, मेरे इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनिएगा। जब तक कि आपको कंफर्म ना हो जाए कि मैं आंख खोलने को बोल रही हूं तब तक आंखें मत खोलिएगा, ठीक है? दोनों हाथों को जोड़ लीजिए सामने। Now I'm starting. I'm calling Reiki Ma. God bless me. God bless everyone who's here. अपने हाथों को अच्छे से रब करिए। आंख कोई नहीं खोलेगा, अपने हाथों को रब करिए, खूब अच्छे से रब कीजिए, खूब जोर से, खूब जोर से, और जोर से। और जिस भी पार्ट में आपके दर्द हो रहा है उस जगह पे अपने इन हाथों को रख दीजिए। जिस भी पार्ट में आपके दर्द है इन हाथों को अपनी उस जगह पे रख दीजिए। आपके हाथों में वो जादू है इस वक्त जो आपका दर्द खींच के यूनिवर्स में भेज देगा। सो प्लीज अपने हाथों को उस जगह पे रखिए, रब करिए अच्छे से, और अपने उस पार्ट पे रखिए जिस पार्ट पे आपके दर्द हो रहा है। कम ऑन, डू एवरीवन। अगर कोई मुझे टेस्ट कर रहा है वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। करते रहिए, करते रहिए। जितने लोगों को भी दर्द है ऐसे करते रहिए। ओके, 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 आराम से बैठ जाइए। अब जितने लोगों का हाथ खड़ा है मैं उनसे धीरे से पूछूंगी, किसी एक दो से पूछूंगी। किरण महेश्वरी जी, अपना माइक ऑन कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम, आपको कहाँ पे दर्द था और क्या तकलीफ थी? मुझे आंख में भी दर्द हो रहा था मैम, पता नहीं किसी रीजन से 2-3 घंटे से हो रहा था। अभी क्या है? नहीं, अभी नहीं हो रहा है। पता नहीं, जैसे जादू नहीं की हो रहा छड़ी है? घूम गई। जादू की छड़ी घूम घूम गई? गई है। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, किसको बुलाऊं? रतन खेरिया, रतन खेरिया राधे जी। राधे 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 मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज थोड़ा जोर से बोलिए। राधे राधे मैम।
राधे राधे मैम, कहाँ पे तकलीफ थी आपको? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था मैम। अभी एकदम हल्का सा है, मालूम पड़ रहा है कि था वहां दर्द बस। नहीं समझ में आया, क्लियर नहीं आवाज है, थोड़ा सा और बोलिए मैं जोर बोल से। रही हूँ पेट में दर्द था मेरे, अब ठीक है। अभी ठीक है? हाँ। अभी मैंने जो भी जादू किया, क्या उस जादू का फर्क पड़ा है? जी जी मैम। थैंक यू सो मच। कितने लोग हैं जो कह रहे हैं? आप लोगों में थैंक से यू रवि मैम। किरण कौर जी हैं एक। रवि किरण कौर जी, यस मैम। गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू? गुड इवनिंग मैम। आपको मैम कहाँ तकलीफ थी मैम? मैम मेरी फुल बॉडी एक हो रही है। अच्छा, चल के देखिए आपकी बॉडी में एक अभी भी हो रहा है? बहुत दर्द हुआ है, मेरा मेरा केस डिफरेंट है मैम। पर ये है कि एनर्जी अच्छा, फ्लो नहीं करती हूँ मैं, तो मेरी एनर्जी फ्लो हुई है। ओके। बट अभी जितना भी दर्द था, उस दर्द में कम से कम 50% आराम आ गया होगा आपको। क्या पिक्चर ठंडा कष्ट पानी करके बोतल है देखो आप करके देखो ठंडा पानी मैम। चाहिए मैम मेरे हो रही है अभी भी दर्द। कहाँ दर्द है, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। मैम मेरा एक्चुअली कैंसर का केस है। अच्छा, पैरामीटर्स मुझे हाई हुए थे, तो मेरे को चेस्ट में भी दर्द है, सिर में भी दर्द है, नेक में भी दर्द है, बैक में भी जा रही है। मैम मैंने अभी जो भी जादू की छड़ी घुमाई, क्या उससे कोई भी फर्क पड़ा थोड़ा सा भी? तो मैं आपको बोल रही हूँ पढ़ा हाँ कि आपका आपको मैंने कनेक्ट किया ना, तो मुझे ये गाइड की कि अपने भी तो सिंबल रेखी के बना। तो आई डिड दैट। चलिए गुड। चलिए गुड 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 गुड, थैंक यू सो मच। किसका क्या वो ऑन है? किसका ऑन है? जी मैम अनूप रॉय जी। ठंडा जी मैम नमस्कार राधे राधे हेलो राधे राधे मैम राधे राधे अनूप रॉय जी, आप बताइए। जी मैम कमर में दर्द था बैठ के काम करना पड़ता हमको कमर में दर्द था मैम तो एकदम दर्द ही गायब हो गया तुरंत गायब हो गया? एकदम दर्द गायब हो गया चलिए, कोई जबकि आज बात नहीं, दोपहर में पेन चलिए किलर खा अच्छी के आया बात था है। थैंक अच्छी यू बात मैम है। अच्छी जी बात है, बिल्कुल मजा बिल्कुल आया। चलो, एकदम मैम थैंक ये यू था रेकी का कमाल। मैं जब भी आती हूँ क्लास में रेकी जरूर देती हूँ कि किसी कष्ट को अगर मैं दूर करती हूँ तो दैट इज जी रियली वंडरफुल। एंड आई थिंक कि आई एम डूइंग अ वंडरफुल जॉब। ठीक है, चलिए आप लोग सब लोग हाथ नीचे कर लीजिए, हम लोग फिर से न्यूमरोलॉजी पे आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि सबका, जिसके जिसके कैमरास ऑन थे, जिन्होंने चश्मा उतार दिया था, वो दोबारा पहन सकते हैं। और उनको रेखी माँ का एक आशीर्वाद मिला। थैंक यू सो मच, थैंक यू रेखी माँ, थैंक यू सो मच। चलो लेट अस कम टू न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी एक साइंटिफिक तरीके से नंबर्स को जानने की क्रिया है। ठीक है, ऑथेंटिक एंड साइंटिफिक है। उसको हम लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं कि एवरी नंबर इज वर्किंग लाइक दिस। वाई? वाई, व्हाट एंड व्हेन। इजंट इट अमेजिंग? जब आपको पता चल जाए व्हेन कुछ होने वाला है, बट व्हेन ये भी एक मजेदार है। कुछ हुआ है बैक में, वो भी एक बता देता है। व्हेन, कब हुआ। सो एक अमेजिंग नॉलेज जिसे हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं। कोई अगर आपसे कहता है ना कि मैं नहीं मानता, मत मानो, मत मानो। ये कोई विद्या ऐसी थोड़ी है कि ये आपको मानना है, ये हमने कह दिया और आपको मानना है। ये विद्या तो ऐसी है जो जानने से आती है। इसमें लॉजिकली प्रूव्ड है एवरीथिंग, तो आप खुद ही जान जाओगे। ये लैंग्वेज है। न्यूमरोलॉजी इज अ लैंग्वेज ऑफ नंबर्स। ठीक है, स्पेनिश सबको आती है आप लोगों में से? स्पेनिश आती है? नहीं? तो क्या स्पेनिश कोई लैंग्वेज नहीं है? है ना, स्पेनिश लैंग्वेज है ना? क्या सबको महाराष्ट्रियन आती है? सबको मराठी आती है?
नहीं ना, बट ये लैंग्वेज है ना। इसीलिए जिसको न्यूमरोलॉजी नंबर्स की लैंग्वेज नहीं आती वो उसको मानता भी नहीं है, और जो जान लेता है ना अब बिंदास जिंदगी जीता है। ठीक है, चलिए मजा लेते हैं नंबर्स का, कि नंबर्स एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं या नंबर्स की क्या वैल्यू है। आज हम आपको बताते हैं कि नंबर्स की वैल्यू क्या है। आपके पास कितने प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स में? मुझे चैट बॉक्स में फटाफट लिख के बताइए कितने प्लैनेट्स हैं। 9, वेरी गुड। हमारे होल नंबर कितने हैं जिनको आगे पीछे जोड़ के हम करोड़ों रुपए बना लेते हैं? टोटल कितने हैं? 9, 1 से लेके 9। हमारी देवियां कितनी हैं? 9। 9। हमारे रंग कितने हैं एग्जैक्टली? नवरंग। हमारे रस कितने हैं? नवरस। नवरस। ठीक है, तो 9 नंबर इज एन अमेजिंग नंबर, इट्स अ डिवाइन नंबर। एक जादू और दिखाऊं? जी। वो जादू नहीं है, लगेगा। 9 टू जा कितना होता है? 18। 9 टू जा 18। 18। ठीक है, अब 1 और 8 से 18 बनता है। 8 और 1 को प्लस करो, कितना बनता है? वापस 9। 9। 9। जितने भी 9 के मल्टीपल्स हैं उनको आपस में जोड़ दोगे वो नंबर 9 ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर 9 इज अ डिवाइन नंबर। नंबर 9 इज अ डिवाइन नंबर। ठीक है, और 9 ही हमारे ऐसे अंक हैं जिनको हमें जानना है। अब आप मुझे बताओ, 9 नंबर को जानने में कोई बहुत बड़ी विद्या सीखनी पड़ेगी? कोई बड़ी विद्या नहीं है, पर काम बहुत बड़े बड़े करती है। विद्या बहुत छोटी सी है बट काम बहुत बड़े बड़े करती है। चलिए अपनी डायरी और पेन उठा लीजिए और लिखना चालू कर दीजिए फटाफट। नंबर 1 is denoted, every number is denoted to a planet। जितने भी प्लेनेट हैं हमारे उन सबको एक नंबर डिनोट किया गया है, या कहा जाए हर नंबर को एक प्लेनेट से जोड़ा गया है। ठीक है, नंबर 1 इज कनेक्टेड टू सूर्य, सन, किंग ऑफ द फैमिली। नंबर 2 इज कनेक्टेड टू मून, चंद्रमा। चंद्रमा, एंड द क्वीन ऑफ द फैमिली। ठीक है, नंबर 3 जुपिटर, कनेक्टेड टू बृहस्पति जी, जुपिटर। नंबर 4 राहु। कनेक्टेड टू राहु। नंबर 5 कनेक्टेड टू बुध, मरकरी। मरकरी। नंबर 6 इज कनेक्टेड टू शुक्र, शुक्र, वीनस। दैट इज वीनस। नंबर 7 कनेक्टेड टू केतु। केतु। ओके, नंबर 8 कनेक्टेड टू शनि। शनि। नंबर 9 कनेक्टेड टू मार्स, मंगल। ठीक है, सबने लिख लिया? यस मैम। चलो, जिसका रह गया है वो रिकॉर्डिंग्स देख के दोबारा से लिख लेगा, क्योंकि इतनी धीरे धीरे मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे भी एक फ्लो चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ
सबसे पहले ये जान लो कि नंबर 1, नंबर 10, क्लास 12 नंबर 19 एंड नंबर 28 पे पैदा होने वाले, तो अनूप एस्ट्रोलॉजी रॉय जी क्लास प्लीज 8 आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को पैदा होने वाले व्यक्ति नंबर 1 से रूल होते हैं, मतलब वो सूर्य से रूल होते हैं, ठीक है, सूर्य से रूल होते हैं। नंबर 2 मीन्स 2, 11, 20 और 29 तारीख को किसी भी महीने में पैदा होने वाले व्यक्ति नंबर 2 से रूल होते हैं। 3, 12, 21 और 30 तारीख को पैदा होने वाले व्यक्ति 3 नंबर से रूल होते हैं। 4, 13, 22 और 31 किसी भी महीने की इन डेट्स पे पैदा होने वाले व्यक्ति 4 मीन्स राहु से रूल होते हैं। 5, 14, 23 किसी भी महीने की इन तारीखों पे पैदा होने वाले लोग बुध से रूल होते हैं, 5 नंबर से रूल होते हैं। 6, 15 और 24 ये लोग 6 नंबर से रूल होते हैं, यानी शुक्र से रूल होते हैं। 7, 16 और 25 ये लोग केतु से रूल होते हैं, 7 नंबर से रूल होते हैं। 8, 17 और 26 ये लोग शनि से रूल होते हैं। और 9, 18 और 27 को पैदा होने वाले व्यक्ति किसी भी महीने की ये नंबर 9 से रूल होते हैं, ठीक है, क्लियर। इसका सीधा सीधा फंडा है कि जब आप 1 से 9 तक हो तब तक तो आप अपने अपने नंबर से जुड़े हो, जिस भी महीने की पैदा होते हो। फिर आप 10 पे आते हो तो 10 कैसे होता है, 1 और 0 को प्लस कर दो, 1 आ गया। 11 पे आते हो तो 1 + 1 = 2। 12 पे आते हो 1 + 2 = 3। 13 पे आते हो 1 + 3 = 4। तो ऐसे नंबर्स को हम सिंगल नंबर पे लाएंगे और जो सिंगल नंबर होगा वो आपका रूलिंग नंबर होगा। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? यस मैम, क्लियर। चैट बॉक्स में आ रहे हैं कमेंट्स, क्लियर है। ओके, मेरे पास चैट बॉक्स में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। मैम वो सेटिंग चेंज की है ना, इसीलिए। और मुझे खुद भी नहीं आ रही अभी वो सेटिंग चेंज करने। मैं विनायक को बोलती हूँ बैठेंगे। ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, क्लियर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्लियर। ओके, अब ये नंबर्स करते क्या है? क्या आप जानना चाहोगे आपके सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कंपैटिबल है कि नहीं है? क्या आपके सामने वाला व्यक्ति आपके लिए अच्छी निगाह लेके आया है कि नहीं? क्या आपके साथ चलने वाला व्यक्ति आपके साथ जीवन निभाएगा कि नहीं निभाएगा? क्या आपका बेटा आपके साथ जीवन निभाएगा कि नहीं निभाएगा? या सामने बैठा व्यक्ति आपके लिए अच्छा करने के लिए आया कि बुरा करने के लिए? सामने बैठे व्यक्ति को स्कैनर मालूम है ना, तुरंत स्कैन कर लेता है। उसी तरीके से आप भी सामने बैठे हुए व्यक्ति को अगर स्कैन करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर द न्यूमरोलॉजी क्लास 8। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, इन नंबर्स के साथ पहले कनेक्ट हो कि आप किस नंबर से जुड़े हुए हो या सामने वाला व्यक्ति किस नंबर से जुड़ा है, उसके हिसाब से आप उस व्यक्ति के साथ अपने रिश्तों को रख सकते हो, ठीक है। और अगर रिश्ते खराब हैं किसी से तो भी आप जान सकते हो कि ऐसा व्यक्ति खराब रिश्ते लेके आपके साथ क्यों सामने बैठा है। वो गलती ना आपकी है ना उसकी है, उसके नंबर्स की है। जब आप जानोगे ना कि वो नंबर्स की गलती है तो आप कहोगे रे यार, उस बंदे की क्या गलती है, उसके तो किस्मत में यही चीज था मेरे साथ झगड़ा करना।
ठीक है, तो आप उसको अमेंड कर सकते हो। सबसे ब्यूटीफुल चीज है कि आप अगर सबसे ब्यूटीफुल चीज है कि आप अगर अपनी किसी व्यक्ति को जानते हो और वो व्यक्ति आपके साथ अच्छा या बुरा कर रहा है, ये आप अपने आप जान सकते। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है? अरे वाह, सबको सब कुछ समझ में आ गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, मजा आ गया। मैम एक रिक्वेस्ट है बाय प्रिया जी। शी इज सेइंग कि इफ यू कैन डिस्क्राइब द नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े बहुत इन इंग्लिश, इफ यू कैन। इंग्लिश में? थोड़ा बहुत। Ma'am, I meant to say, Priya here. I meant to say when you say numbers, you please tell it in English, like 27, 22, that in English. Okay, ma'am, it's very easy to connect with the numbers. You can connect it yourself because ये बहुत से लोग हैं जिनको नहीं आता, तो उनको मैं समझा सकती हूँ। मैंने अभी यही समझाया। That's what I was saying कि add the number, जैसे आप 27 की बात करते हो, 27 नंबर, add both the numbers and single whole number. Add both the numbers to a single number. Okay? Means 27 का अगर कोई born है, if somebody is born on 27, just add 2 and 7. That will be 9. It means that person is ruling by number 9. Okay? Clear? चलो, that's good. Any other question? किसी को कोई difficulty हो रही है मेरे साथ समझने में? तो प्लीज, यू आर फ्री टू स्पीक अप। निरंजन अग्रवाल जी, जी बताइए। हेलो जी बताइए निरंजन अग्रवाल जी, थोड़ा मैडम, धीरे ये कर दो। जिसकी ग्रिड में यदि सारे नंबर मौजूद हो जी, और उसमें केवल एक नंबर मिस हो, 5 नंबर मिस हो, तो क्या करना चाहिए उसको? सर ये तो मैं आगे सिखाऊंगी ना। अच्छा, बिल्कुल, अभी तो मैं वहां पहुंची नहीं। जितना मैंने सिखाया वो चीज क्लियर है, या उसके लिए हिसाब से कोई क्वेश्चन, या अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है। सर आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा सीक्रेट है ये, कि 5 नंबर जो है वो मास्टर नंबर है। और अगर आप में ग्रिड में सारे नंबर खाली हैं, ग्रिड शायद आपको बनाने आती है इसीलिए आप पूछ रहे हो, अगर ग्रिड में सारे नंबर खाली हैं और 5 नंबर है तो यू आर लकीएस्ट पर्सन। और अगर ग्रिड में 5 नंबर नहीं है तो भी उसका इलाज है, इलाज है उसका। बट सबसे ज्यादा सुखी तो आप तब हो, या सबसे ज्यादा अच्छा तो वो है कि 5 नंबर ऑलरेडी ऊपर वाले ने आपको दे रखा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो डिवाइन नंबर। ठीक है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर यू आर ऑन म्यूट। मैडम, सारे नंबर हैं, 5 नंबर नहीं है। जी, उसका भी इलाज है, चिंता ना करिए, आगे क्लास में आइए, एकदम बताऊंगी। ठीक। ठीक है, ओके। चलो, एनीबडी एल्स? चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। सब नंबर्स को फैमिली का एक सदस्य बनाया गया है। नंबर 1 इज किंग, नंबर 2 इज क्वीन, नंबर 3 इज जुपिटर, नंबर 4 इज प्रिंस। नो, रॉबिनहुड। रॉबिनहुड। सर रॉबिनहुड ऐसा व्यक्ति जो आपको सच को सच और गलत को गलत बोल सके, ऐसा दोस्त जो आपको सच पे सच और गलत पे गलत बोल सके। ठीक। नंबर 4, चार नंबर नंबर 5 चार प्रिंस, नंबर नंबर 5 प्रिंस। ठीक है, नंबर 6 काउंसलर। जितनी मस्ती करवानी है इस 6 नंबर से करा लो, सबसे मस्खरी वाला पर्सन आपके घर पर, सबसे मस्त मौला। 6 नंबर। 7 नंबर हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करने वाला। ठीक है। 8 नंबर
रौद्र रूप शनि। ठीक है, अगर आपने गलत बोल दिया आपको कच्चा चबा जाएगा, अगर आपने सही बोला आपके लिए अपने धन धान्य की पोटली भी खोल देगा। नंबर 9, घर की रक्षा करने वाला सैनिक। ये फैमिली के मेंबर्स हैं। अब इनके आपस में कैसे संबंध होंगे वो मैं सिखाऊंगी आपको मास्टर क्लास। संबंध आपस के मास्टर क्लास। ठीक है, अगर आप किसी भी नंबर से कनेक्ट हो रहे हैं तो इट मीन्स कि वो नंबर की एनर्जी, ऐसा होता ना कभी कभी हम कहते हैं अच्छा चलो एक जादू करते हैं, हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, क्लास आगे हम आगे पढ़ाएंगे, 10 मिनट का टाइम है, प्लीज रेज योर हैंड। कोई अपना नंबर बताना चाहेगा, अपना नंबर नहीं मतलब किसी को कोई नंबर पसंद है, मान लीजिए आप 1 नंबर से और आपको 5 नंबर पसंद है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति जो नंबर बताए मैं तुरंत इमीडिएट कुछ रिएक्शंस बता सकती हूँ। यस निरंजन अग्रवाल जी बताइए आपको कौन सा नंबर पसंद है। मुझे 5 नंबर पसंद है, मेरा नंबर 8 है। अच्छा वेरी गुड। आपकी मेरा ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग है क्या, हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए 5 नंबर पसंद है, और आप 8 नंबर के हो इसीलिए 5 नंबर पसंद है। क्यों, 8 और 5 दोनों भाई भाई हैं, जी आपको अपने भाइयों से बहुत प्रेम होगा जी है। जी जी। दोस्तों को भाई समान मानते हो लेकिन धोखा मिल जाता है कई बार। जी सही बात है। अब बच्चे की जान लोगे क्या, इतनी बात बता दी काफी है, दूसरों को भी समय दो। मैं तो आगे आप बाकी का, आगे बाकी का मैम आगे बताऊंगी। मैम I will tell one number. या आप बताओ बताओ। यस I प्रिया like बताओ। I like 9, but my number is 1. ओके, यू लाइक 9 बिकॉज somebody is there in your life जो आपका दरवाजा रात के 2 बजे भी खटखटा सकता Yeah. है। बस इतना काफी है, आगे आगे सीखना। Yeah. ठीक है, चलो और कौन पूछना चाहता है नंबर बोल के। आशीष जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए आशीष जी अपने आप को। बहुत लगन से आप लिख रहे थे, कर रहे थे, मैं देख रही थी। मैम तीन तीन है, मेरा 2 है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वेट वेट वेट, आशीष जी आप बताइए। सर आप म्यूट पे हैं क्या? नहीं, नहीं ही इनका इज वॉल्यूम अनम्यूटेड। का कुछ प्रॉब्लम है। राधे राधे मैम। हाँ हाँ, बोलिए। राधे राधे मैम। वेट वेट वेट, बाकी लोग आयु वेट कीजिए आशीष, प्लीज। आयु आशीष, क्या आप आशीष है? आशीष सर, आई डोंट अंडरस्टैंड, आपका वॉल्यूम क्यों नहीं आ रहा है? आप चैट बॉक्स में लिखिए कि आप कौन से नंबर से रूल होते हैं और आपको नंबर कौन सा पसंद है। जी, पीताम्बर साहू जी। मैम राधे राधे। राधे राधे राधे, राधे। श्री हाँ राधे। मैम। मैम मेरा नंबर है 3 हम्म, एंड टोटल नंबर इज 5। आपको क्या पसंद है, नंबर कौन सा नंबर मेरा पसंद है, एक मेरा से 9 6 तक। 6 6। 6। लग्जरी की कमी है आपके पास, यस। कुछ डिजायर्स ऐसी हैं जिनको आप पूरा करना मांगते हो अपनी लाइफ में। बहुत कुछ। बस अब बच्चे की जान मत लो। यस स्वाति, क्या करना है मैम? बताएंगे पोस्ट बताएंगे क्लास में बताएंगे, लगे रहो सीखिए बने सर, रहो ये क्लास पूरी में। विद्या ओके है, मैम, ये ओके तो मैम, ट्रेलर है, ओके ये मैम। तो डे 1 है, सीखिए, 2 दिन और है, स्वाति किस सीखिए। नंबर से रूल होते हो आप। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मैं 9 नंबर से रूल होती हूँ, बट मुझे 5 ज्यादा पसंद है। मेरे क्या पसंद है बॉस इनको। में 5 है। 5। 5। 5। ओके, 5 नंबर ज्यादा पसंद है, आप 9 नंबर से रूल होते हो और 5 नंबर ज्यादा पसंद है। कुछ आपके डिजायर से जो अंदर दबा के रखते हो आप, कुछ ऐसी चीजें जैसे हैं जो आप करना चाहते हो पर समाज के तौर पे रुकना चाहते हो, रुक जाते हो, और हस्बैंड या
बच्चों की वजह से या घर के परिवार की वजह से आप रुक जाते हो, पीछे हो जाते हो? इज इट सो? Yes, ma'am. It's right. Thank you, यस, ma'am. गुड गुड गुड। ओके, और कौन है? अर्चना सिंह जी लिख रही है, मैम मेरा नंबर 6 है लेकिन मुझे 3 और 9 पसंद है। अर्चना वेरी सिंह गुड, जी वेरी को। नाइस। 3 और 9 दोनों, दोनों में से कोई एक नंबर बोलो। अर्चना जी, you have to give me only one language that is either 3 or 9. तो आप 3 और कोई 9 में एक से कोई बताएं। भी। हाँ, और हाँ जी, 3. She is 3। ruled by number 6 but she likes number 3. ओके ओके। आपकी लाइफ में लग्जरी तो बहुत है पर शांति नहीं है। पता कैसे चलेगा? मैम ने जब चैट में लिखा है तो चैट में कैसे जवाब देंगी? दे जवाब। यस मैम, करेक्ट लग्जरी कहना। बहुत है। यस हाँ, मैम, यस मैम, इट्स है राइट। ना? हर यस, काम में अड़ंगे ही लगते हैं मेरे, और काफी मतलब बिल्कुल उपाय लगेंगे होते ही मैम, रहते हैं, कुछ बिल्कुल ना कुछ लगेंगे, ऐसे क्योंकि चलता रहता है। आपको पसंद 3 नंबर है और आप 6 नंबर से रूल होते हो। तो आपकी लाइफ हाँ, में बहुत सारी लग्जरी है, सब कुछ है। जब ओके। आपको जो चाहिए मिल जाता है, लेकिन तब भी अंदर सुकून नहीं है, शांति नहीं है। जी, ठीक है। थैंक यू अमनदीप सो कोचर। Please switch on your video. चलिए हटाइए। Okay, no चैट में worries. देखिए मैम किसका है। Okay. मैम Okay, ये तो पूरी चंदन पिक्चर जान चौधरी कह जाएंगे। रहे हैं। मैम ये मैम तो पूरी पिक्चर समझ रहे हैं। मैम चंदन चौधरी कह रहे हैं कि वो 3 नंबर, वो 2 नंबर से रूल होते हैं और वो 3 नंबर उनको पसंद है। ओके। इंटरेस्टिंग। आप अगर 2 नंबर से रूल होते हैं तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि फ्लिकरिंग माइंड होता है, बट फ्लिकरिंग माइंड के साथ आप सच में डिसीजन पावर को अपनी अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, पर राइट आपसे मैम। होता नहीं है। ओके, अंजलि सैनी जी प्लीज अनम्यूट। मैम मेरा 8 नंबर है और मुझे 4 नंबर पसंद है। नहीं समझ आया बेटा? ये इनका 8 नंबर से ये रूल होती है और 4 नंबर इनको पसंद है। जी बिल्कुल पसंद है। आपके अधिकतर दोस्त 4 नंबर के होंगे। मेरे भी है। ठीक है। क्यों पसंद है? आपकी लाइफ में बहुत से हर्डल्स हैं, ठीक है, और आप उन हर्डल्स को, जैसे आपको पता है कि अगला बंदा आपके लिए गलत है, आप उसको देख तमाचा देके मारना चाहते हो, लेकिन आपके डिजायर्स अंदर से आपको रोक देते हैं। यस मैम। है ना? कोई है यस। तमाचा मारने लायक? अगर लाइफ में कोई तमाचा मारने लायक है, जाके एक रसीद के तमाचा मारो, देखो कितनी शांति मिलेगी। और ओके पक्के मैम। तौर पे आपकी लाइफ में कोई तमाचा मारने लायक काम कर रहा है व्यक्ति। ठीक है। यस मैम। ओके मैम, फाइनली आशीष जी ने लिखा। आशीष जी, आई एम टेकिंग योर कमेंट, थैंक यू। ही सेइंग कि वो रूल होते हैं नंबर 3 से और उन्हें 1 नंबर दैट इज राजा बहुत पसंद है, तो गुरु को राजा ओके पसंद है। ओके ओके। यू आर रूलिंग विद नंबर 3। ठीक है। यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, यू आर वेरी काइंड वे, यू आर वेरी नॉलेजेबल। ठीक है। बट वो स्पार्क की कमी है कहीं। कहते हैं ना, गैस का सिलेंडर भरा हुआ है, माचिस आपके हाथ में, सिर्फ वो एक स्पार्क नहीं हो रहा है। चलिए, दैट्स रियली वेरी गुड। उस स्पार्क के लिए गो टू आवर मास्टर क्लास, जो हमारी आगे 21 तारीख से शुरू होने वाली है, जिसको भी इन नंबर्स के बारे में। अब आप बताओ, कितना इजी है ना चीजें? इजंट सो इजी? आप भी ऐसे ही बता सकते हो। जब आप कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हो और बगल वाला बोले, सर आप कौन हो, आपका डेजिग्नेशन? आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट। ओके सर, कुछ बताइए मेरे बारे में। सर अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। अगला बंदा बोलेगा मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मम्मा ने गलत लिखा था, वो रजिस्टर में कुछ गलत था कुछ गड़बड़। ओके कोई बात नहीं, आप नंबर बताओ। किस नंबर से रूल हो? अरे कौन सा नंबर आपको पसंद है?
एंड दैट्स इट। वो बंदा आपके सामने स्कैन हो जाएगा। मजा आ रहा है? ऐसे स्कैन करना है। किरण माहेश्वरी जी, प्लीज अपना सवाल पूछिए, देन वी आर क्लोजिंग द सेशन। एक सेकंड पूछिए किरण मैम, जब तक मैम आप चैट बॉक्स में लिख सकती हैं, मुझे भी पूछ सकती है। ऑसम, थैंक यू मालिनी। यस, बोलिए, क्या बोल रहे हो मैम आप? किरण जी, किरण माहेश्वरी जी, जी बताइए। मेरा 3 नंबर है और मुझे 5 नंबर बहुत पसंद है, पर वो बिल्कुल मेरे ग्रिड पसंद में होगा। नहीं है। आपकी ग्रिड में नहीं है, वो बात अपनी जगह है, लेकिन 5 नंबर बहुत पसंद इसलिए होगा कि आप मैम जॉब क्या करते हो? आप कुछ जॉब करते हो? नो, हाउस नहीं, वाइफ। हाउस वाइफ हो। कुछ करना जरूर मांगते हो, डिजायर है कुछ करने का। फैमिली अलाउ नहीं करती है। समझ में आ गया था, फैमिली अलाउ नहीं करती है। और अगर मैं आपको वैसी पर्सनालिटी बना दूं कि आपकी फैमिली आपको खुद कहेगी बेटा कर, मजा आएगा। 5 नंबर इसलिए पसंद है क्योंकि आपके डिजायर अंदर छुपे बैठे हैं, करने का मन है। इनके चेहरे की खुशी देखो इतनी बात सुनते कि अगर इनको ऐसा बना दिया जाए कि परिवार इनसे कहे बेटा कर, तो इनके चेहरे की खुशी देखो। ठीक है? इतना ब्यूटीफुल स्माइल, लिटरली किरण जी, पता नहीं क्यों मैं आपसे कनेक्टेड हूं। मैं शायद 2-3 बार आपसे क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ आज। आई नो, आई डोंट नो क्यों कनेक्टेड हूँ, वो तो आपका मैं निमेरोस्कोप देखूंगी तो पता चल जाएगा व्हाई आई एम सो मच कनेक्टेड टू यू इन दिस वेबिनार। मैं 2 लोगों से कनेक्ट हो रही हूँ, एक इनसे, और एक और कहाँ गए? कैमरा बंद हो गया क्या किसी का? अनूप रॉय जी, यस, कैमरा बंद था इसलिए मैं नाम नहीं याद कर पा रही थी। अनूप रॉय जी, इन 2 लोगों से मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई। ये आपकी हम डेस्टिनी लोग है, मेरी डेस्टिनी है, क्या होने वाला नहीं पता। नहीं पता नहीं। कनेक्शन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, अब वो बाद में राधे पता राधे चलेगा। कृपा, सब राधे माँ कृपा में। कुछ तो और हम जी लोग का बिल्कुल पॉजिटिव मिल बिल्कुल, रहा है। हर एक काम में मैम, राधे माँ की कृपा जरूर रहती है। जी बिल्कुल मैम। तो राधा ये बोल रानी रहा की था मैम कृपा, कि मेरा, कन्हैया जी की कृपा। जी जो भी हो, जी बताइए कोई अनूप किसी जी, का तो शायद आप भी मुझसे मेरा, कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मेरा 3 है मैम, ठीक है। और फेवरेट नंबर है मेरा 7 मैम। और क्या है? मेरा मेरा फेवरेट डेट नंबर ऑफ बर्थ 7 है। 7 है जी, और 3 है मेरा वो डेट ऑफ बर्थ 12। आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है और स्टिल यू हैव अ डिजायर टू गेट इनटू लर्निंग। लेकिन नहीं हो पा रहा मैम। होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके, मैं बैठी लास्ट, हूँ। लास्टली मैम, एनी लास्ट मैसेज? सबने अपने फेवरेट नंबर्स पूछ लिए। ओके, क्या लास्ट मैसेज है आपका? बिकॉज हम सब वी आर नाउ वेरी इंटरेस्टेड कि आप कल क्या करवाएंगी, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू आस्क कि मैम फिर मुझे याद है, इनके लिए काम कर क्या रहा था, मैसेज है, व्हाट इज द मैसेज फॉर देम? तब से फोन कर रहे थे। देखो, मैसेज ये है कि कनेक्टेड रहो, कल क्लास में और बड़ा जादू होने वाला है। और कल रात में सबकी नींद उड़ाने वाली हूँ। आज की नींद तो उड़ गई है, आज बहुतों की नींद उड़ी होगी, अरे मेरे नंबर से मैम को कैसे पता चला। वो कैसे का आंसर जानने के लिए आप कल जरूर कनेक्ट होइएगा शाम को 8 बजे हमारे साथ। और और कल नींद उड़ाने वाली हूँ। ऑफ कोर्स मैं खूबसूरत हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन अपनी खूबसूरती से नहीं, अपने कुछ जादू से आपकी नींदें उड़ाने वाली हूँ। सोनाली मैम, मैं इतनी भी खराब नहीं हूँ, आप हंस क्यों रहे हो मेरी बात पे? मैं आपके कॉन्फिडेंस की दाद दे रही हूँ। रूल्ड बाय नंबर 1। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो और ऑल यही ऑफ बात यू, मैं कहती हूँ मैम, आई विल वेट। हाँ, आई विल वेट फॉर ऑल ऑफ यू टुमारो 8 o'clock sharp. Okay, absolutely, seven good night o'clock. It's not everyone. 8 o'clock. 7 o'clock. 3 days masterclass, 8 free o'clock, yes. numerology masterclass. Learn to decode numbers with सोनाली math. मैम, सोनाली मैम, Hema एक मिनट Chasma. एक मिनट, आप सबको लास्ट अपने वर्जन बताइए, बट आई हैव टू गो समवेयर बिकॉज 9 o'clock आई हैव अनदर क्लास। सो प्लीज, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, लव यू मैम, वेटिंग फॉर लव यू। यू ऑल।
प्लीज God bless. कनेक्टेड। Take care. Bye bye. Thank you so much for joining. कल भी हमें ज्वाइन कीजिएगा and we learn magically the numbers. Good night. Take care. God bless. Bye bye. राधे राधे माँ। श्री राधे, श्री राधे।